तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्टेम का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। स्टेम के कुछ मॉडिफिकेशंस भी हमने देखे थे। इसमें जो पार्ट रह गया था वो आज खत्म करते हैं यहाँ पे, और लीफ वाला पोर्शन आज स्टार्ट करेंगे। स्टेम में एक आध चीजें और रह गई थी, जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे कुछ प्लांट जो होते हैं वो इनमें लीव्स जो है, जैसे आप देखेंगे जो ओपेंशिया प्लांट होता है, यूफोर्बिया प्लांट होता है, इनमें जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती हैं। इनमें लीव्स पे स्पाइन में मॉडिफाई होने का कारण ये है कि यहाँ पे लीव्स में जो स्ट्रोमेटा है वो ट्रांसपिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और ट्रांसपिरेशन के रेट को घटाने के लिए, क्योंकि ये प्लांट जीरोफाइटिक कंडीशन में प्रेजेंट है, तो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए इनकी लीव्स जो है वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती हैं। अब लीव्स का मेन फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस, और वो स्पाइन में मॉडिफाई हो रही है ओपेंशिया में, तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करना जरूरी है जो लीव के फंक्शन को जिसको हम कहेंगे लीव का फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे ओपेंशिया जो प्लांट होता है, इसमें क्या होता है कि जो स्टेम है वो पूरी की पूरी फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाएगी, एंड दिस फोटोसिंथेटिक लीफ ऑफ ओपेंशिया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंशिया इज नोन एज फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड इज एक्चुअली द स्टेम मॉडिफिकेशन। पूरा का पूरा स्टेम जो है वो लीफ लाइक मॉडिफाई हो चुका है, और ये आ जाएंगे इसमें स्पाइन्स। तो दिस इज द स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ ओपेंशिया एंड यूफोर्बिया। ओपेंशिया एंड यूफोर्बिया प्लांट में ये मॉडिफाई हो चुकी हैं फाइलोक्लेड में, दैट इज द लीफ लाइक मॉडिफिकेशन। इसके बाद देखिए कई प्लांट्स में जो स्टेम होती है, इसमें जो एक्सिलरी बड होती हैं, एक्सिलरी बड ये मॉडिफाई हो जाती है थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में या स्पाइनी स्ट्रक्चर में। इस तरीके से थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाती है। तो ये जो थॉर्न्स हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द हर्बीवोर्स, और कई बार ये कुछ प्लांट्स में जैसे बोगेनविला एंड ड्यूरेंटा में ये थॉर्न जो होते हैं ऐसे हुक लाइक हो जाते हैं, तो ये फिर इनको क्लाइंबिंग करने में भी हेल्प करेंगे। इसका एग्जाम्पल है, थॉर्न्स का एग्जाम्पल है बोगेनविला, बोगेनविला, इसके अलावा ड्यूरेंटा, ड्यूरेंटा दूसरा एग्जाम्पल है इसका, एंड एक एग्जाम्पल आएगा इसका बोगेनविला, ड्यूरेंटा एंड सिट्रस प्लांट। कई प्लांट में ऐसा होता है कि जो स्टेम होती है उसमें जो एक्सिलरी बड है वो स्वॉलन, फ्लैशी, फूड स्टोरेज के लिए स्वॉलन हो जाएगी, फ्लैशी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट भी कर सकती है। इस स्टेम इस एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं बल्बिल्स। बल्बिल्स आपको बहुत सारे प्लांट में मिलेगी, जैसे कि अगेव, साइकस, डायस्कोरिया, ऑक्सैलिस, डायस्कोरिया, इन सारे प्लांट्स में आपको बल्बिल्स देखने के लिए मिलती हैं। तो ये आ गया स्टेम के मॉडिफिकेशन। कुछ प्लांट में जैसे कि वाटरमेलन हो गया, बटर गार्ड हो गया, बटल गार्ड हो गया, जितने भी गार्ड वाले प्लांट होते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के, इनमें स्टेम जो है उसके डिफरेंट पार्ट, जैसे कि एक्सिलरी बड या स्टेम का कोई पोर्शन भी मॉडिफाई हो जाएगा इस तरीके से कर्लिंग स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स, और प्लांट के डिफरेंट पार्ट प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने में, क्लाइंबिंग करने में हेल्प करेगा। तो ये आ गया स्टेम का वो पोर्शन जो लास्ट क्लास में रहता था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस क्लास में, जो मेन टॉपिक है दैट इज लीफ। लीफ वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लीफ, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइलोपोडियम। फाइलोपोडियम, इट इज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट ऑफ प्लांट। प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है उसको हम लीफ बोलते हैं। ये प्लांट में स्टेम में या ब्रांचेस में एक्रोपिटल ऑर्डर में ग्रो करती है। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे पहली जो लीफ आएंगी वो नीचे से ऊपर की तरफ को ग्रो करेंगी, मतलब फर्स्ट लीफ नीचे खुलेगी, देन ऊपर, ऊपर की तरफ को लीफ ग्रो करती जाएंगी। एक्रोपिटल ऑर्डर यहाँ पे है। तो फाइलोपोडियम जो है उसमें लीफ जो हम जिसको हम कह रहे हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट वो स्ट्रक्चर जहां से लीफ अराइज हो रही है, जिस पॉइंट से लीफ अराइज हो रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं लीफ बेस, दैट इज द बेस ऑफ लीफ। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोपोडियम, इसको हम हाइपोपोडियम भी बोल सकते हैं। दूसरा पोर्शन आएगा, लीफ में स्टॉक होती है, दिस स्टॉक इज कॉल्ड पिटियोल। इट इज ऑल्सो नोन एज मीजोपोडियम, इसको हम मीजोपोडियम भी बोल सकते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर इसके ऊपर जो एलिवेटेड फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर आता है, दिस इज कॉल्ड लेमिना, और लीफ ब्लेड भी इसको हम बोलते हैं। दूसरा नाम अकॉर्डिंग टू मीजोपोडियम, हाइपोपोडियम, इसको आप बोलेंगे एपीपोडियम, और इट इज नोन एज एपीपोडियम। नाउ लीफ बेस वो पार्ट है प्लांट में लीफ का जहां से लीफ अराइज हो रही है। तो लीफ बेस में आप देखेंगे कई बार कुछ लीव्स में आपको पेयर्ड टंग लाइक स्ट्रक्चर भी मिलते हैं,
इनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। ये कुछ लीव्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आपको रोज में देखने के लिए मिल जाएंगे, रोज के फ्लावर में। नाउ कुछ प्लांट में जैसे कि जो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस में आप देखेंगे जो लीव बेस होता है वो पिटियोल को इस तरीके से, ग्रासेस में लीव्स होती हैं, उसमें जो लीव बेस होता है वो पिटियोल को पूरा ट्रांसपेरेंट लेयर की फॉर्म में कवर अप करता है। इस ट्रांसपेरेंट लेयर को हम शीथ बोलेंगे, जो लीफ की पिटियोल को पूरा का पूरा कवर अप कर रहा है, और ये एक्चुअली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस। नेक्स्ट वन इज, कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट की लीव्स में आपको जो लीफ बेस है वो हाईली स्वोलन मिलेगा, स्वोलन। दिस स्वोलन लीफ बेस इज नोन एज पल्वाइनस। पल्वाइनस आपको कौन से प्लांट में देखने के लिए मिलता है? पल्वाइनस हमें मैंगो की लीफ में देखने के लिए मिलता है, वहां पे जो लीफ के बेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मॉडिफाइड है। कई बार पल्वाइनस आपको कुछ प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि कैजिया प्लांट होता है, इसके अलावा मिमोसा प्यूडिका एक प्लांट होता है, मिमोसा प्यूडिका प्लांट, दिस इज ऑल्सो नोन एज टच मी नॉट प्लांट। इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं दीज आर हाईली सेंसिटिव, और इनमें एक मूवमेंट परफॉर्म होते हैं लीव्स में जिनको हम बोलते हैं सिजमोनेस्टिक मूवमेंट। सिजमोनेस्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें कि कभी भी आप देखेंगे जो मूवमेंट है दैट इज ड्यू टू द चेंज इन टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ द लीव्स। यहाँ पे पल्वाइनस की सेल्स के टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी के चेंज होने से ये लीव्स जो है बंद होती हैं और खुलती हैं, और इसको सिजमोनेस्टिक मूवमेंट हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें स्टिमुलस फिक्स नहीं है। आपका टच, विंड वेलोसिटी अगर जो चेंज होगी, थंडर अगर जो आ रहा है, इवन अगर जो हाई साउंड भी क्रिएट हो रही है, तो इन सबके लिए ये सेम टाइप का रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इसको सिजमोनेस्टिक मूवमेंट नाम दिया जा रहा है। इसके भी क्वेश्चन आ रखा है, मिमोसा प्यूडिका के मूवमेंट या टच मी नॉट प्लांट के मूवमेंट के नाम पे क्वेश्चन आ रखा है। तो ये आ गया लीफ बेस। लीफ बेस के बाद जो दूसरा पोर्शन है लीफ का दैट इज पिटियोल। पिटियोल लीफ की स्टॉक होती है, ये लीफ को एलिवेट करके रखेगी। इसके साथ साथ ये जो फ्लेक्सिबल पिटियोल होती है ये हवा के साथ साथ लीफ बेस को, लीफ के लेमिना को और लीफ ब्लेड को हिलाती भी है हवा में, सो दैट इसको जो है इजीली फ्रेश एयर मिलती रहे। लीफ के स्टोमेटा के पास जितने भी वाटर वेपर्स इकट्ठे हो रखे हैं, वो वाटर वेपर जब ये लीफ लेमिना हिलेगा तो उसके साथ साथ वो वाटर वेपर वहां से हटेंगे, और जिसे आप कहेंगे जो ह्यूमिडिटी वहां पे मेंटेन हो रखी थी एक, और उसने जो वेपर प्रेशर ग्रेडियंट वहां पे थोड़ा सा बढ़ा दिया था स्टोमेटा के आसपास, उसको वो घटाएगा ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़े और लीफ की सरफेस में कूलिंग भी हो सके। तो ये पिटियोल का फंक्शन होता है। पिटियोल भी अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो सकता है, जैसे कि सिट्रस के फ्रूट्स में आप सिट्रस की लीव्स में आप देखेंगे जो पिटियोल होता है वो इस तरीके से आप कहेंगे विंग लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाएगा। तो फिर सिट्रस में हम इसे बोलते हैं विंग्ड पिटियोल। इन सिट्रस इट इज कॉल्ड विंग्ड पिटियोल, सिट्रस। दूसरा अगर जो आप देखें जो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट होता है दैट इज नोन एज बबूल, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। इस प्लांट में ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट में हम देखें तो जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, हाईली डिमिनिश्ड होती हैं, फोटोसिंथेटिक की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। तो उस प्लांट का जो पिटियोल है वो एनलार्ज कर जाएगा, लीफ लाइक हो जाएगा और फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। उसमें मीजोफिल डेवलप हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ पे, और वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है। तो इस टाइप का जो लीफ लाइक पिटियोल होता है उसको हम बोलते हैं फाइलोड, या फिलोड भी आप बोल सकते हैं, फाइलोड या फिलोड, जो भी आपको बोलना है प्रोनाउंसिएशन। Phylloid or phylloid, it is the leaf-like petiole which perform photosynthesis in Australian acacia. This is petiole. petiole के बाद अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, लेमिना। लेमिना वो पोर्शन है जो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। इसमें स्पेशल टाइप के पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके अलावा लीफ की एक स्पेशलिटी है कि लीफ के सरफेस पे आपको एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा ओपनिंग मिलेंगी। स्टोमेटा ओपनिंग का फंक्शन है कि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसके साथ साथ यहाँ से जिसे आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन, वो भी होता है। तो ये लेमिना का फंक्शन है, ये ट्रांसपिरेशन करके प्लांट के लिए गैसियस एक्सचेंज कर रहा है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन करके प्लांट के लिए ascent of sap, that is the upward movement of water, and even the absorption of water, everything depends upon the transpiration. ये दोनों के दोनों चीजें ट्रांसपिरेशन पे पूरी तरीके से डिपेंड है। ट्रांसपिरेशन के साथ साथ ट्रांसपिरेशन करके ये कूलिंग ऑफ लीफ सरफेस भी कर रहा है, लीफ की सरफेस को कूल करने का भी काम करते हैं स्टोमेटा।
और मीजोफिल सेल्स की प्रेजेंस से हम कहेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो मेन जो पार्ट है लीफ का स्ट्रक्चर जो है मेन, दैट इज लेमिना। अब लेमिना में देखिए, लेमिना में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सेंटर पे एक बड़ी सी एलिवेटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं मिडरिब। मिडरिब के अंदर, मिडरिब से निकलती हुई आपको जो ये लाइंस दिखती हैं, इनको हम बोलते हैं वेन्स। वेन्स से निकलती हुई फिर फर्दर और छोटी वेनलेट्स। तो अब मिडरिब के अलोंग वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे होते क्या है एक्चुअली, पहले ये समझ लीजिए। मिडरिब एंड वेन्स एंड वेनलेट्स, they consist of vascular bundle, xylem and phloem. It is just the arrangement of xylem and phloem. Xylem and phloem अरेंज है जो प्लांट से लीव्स में बनने वाले फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक कैरी करने का काम कर रहे हैं, और यहाँ से जो भी वाटर आ रहा है उसको लीव्स तक, लीव के हर एक पोर्शन में, हर एक सेल को प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो लीफ में मिडरिब के अलोंग जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को ही हम वेनेशन बोलते हैं। ये वेनेशन लीव्स में आपको दो टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। Two types of venation are there. Venation, अगर जो ये मिडरिब के अलोंग जो लीव्स में वेन्स हैं वो एक नेटवर्क बना रही हैं, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को आप बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। इट इज प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। ये आपको ज्यादातर डाइकॉट्स में देखने के लिए मिलेगा। कुछ एक्सेप्शनल मोनोकॉट्स भी हैं जिनमें आपको अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर जो मिडरिब के अलोंग जो वेन्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस तरीके से पैरेलली अरेंज है अगर जो मिडरिब के अलोंग, देन दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन आपको जनरली मोनोकॉट्स में देखने के लिए मिलता है। कुछ एक्सेप्शनल डाइकॉट्स भी हैं जो कि ये अरेंजमेंट शो करते हैं, पैरेलल वेनेशन शो करते हैं। तो आप अभी क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सेप्शन तो दे नहीं रखे हैं तो आप उनको रहने दीजिए, बस वेनेशन में ये आपको बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में, पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में। और वेनेशन है क्या, वेन्स का अरेंजमेंट है मिडरिब के अलोंग। अच्छा, कई प्लांट्स में लीव्स में जो है एक से ज्यादा मिडरिब भी होती है, तो वो मिडरिब दो तरीके से हो सकती है। मिडरिब या तो ऐसे हो सकती है डाइवर्जेंट, या तो ऐसे हो सकती है कन्वर्जेंट। ये तो आप ये मत समझना कि ये अरेंजमेंट है वेन्स का, नहीं। इन मिडरिब के अलोंग वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है, उस बेसिस पे ये दो टाइप के हो जाएंगे। या तो ये पैरेलल होगा, या तो यही जो है आपका हो सकता है रेटिकुलेट भी। तो ये हो गया वेनेशन बेसिक। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज फाइलोडेक्सी। फाइलोडेक्सी का मतलब क्या है? फाइलोडेक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ ब्रांच। किसी ब्रांच में लीव्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम फाइलोडेक्सी बोलते हैं। फाइलोडेक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ ब्रांच। तीन टाइप्स के फाइलोडेक्सी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इफ एवरी नोड कंसिस्ट ऑफ वन लीफ अल्टरनेट टू द एडजेसेंट वन, अगर जो हर एक नोड पे केवल एक लीफ है और वो अपने एडजेसेंट के ठीक अल्टरनेट है डायरेक्शन में, तब आप उसे बोलेंगे अल्टरनेट फाइलोडेक्सी। जैसे लेफ्ट, अगर जो राइट है तो लेफ्ट राइट इस तरीके से। ये वाला फाइलोडेक्सी आपका अल्टरनेट फाइलोडेक्सी होता है। अल्टरनेट फाइलोडेक्सी का एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ये आ जाएगा मस्टर्ड, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा आपका चाइना रोज, ये आ जाएंगे आपके अल्टरनेट फाइलोडेक्सी। दूसरा टाइप का फाइलोडेक्सी होता है जिसमें कि एवरी नोड पे आपको दो लीव्स मिलेंगे एंड द लीव्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों लीव्स हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, तो इसको आप बोलेंगे, इस फाइलोडेक्सी को आप बोलते हैं ऑपोजिट फाइलोडेक्सी। ऑपोजिट फाइलोडेक्सी हमें किसमें मिलता है? ऑपोजिट फाइलोडेक्सी आपको मिल जाएगा कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस। इसके अलावा आपको गुआवा एंड जामुन प्लांट में भी आपको यही फाइलोडेक्सी देखने के लिए मिलेगा। फिर तीसरा टाइप का फाइलोडेक्सी होता है वॉल्ड फाइलोडेक्सी। वॉल्ड फाइलोडेक्सी हम उसे बोलते हैं जिसमें हम कहेंगे कि एक नोड पे अगर जो दो से ज्यादा लीव्स हों और वो इस तरीके से प्रेजेंट हों कि वो पूरा का पूरा नोड को एनसर्कल कर रही है, सराउंड कर रही है रिंग की फॉर्म में, तब आप इसे वॉल्ड फाइलोडेक्सी बोलेंगे। इस तरीके से 1 2 3 4, फिर ऐसे इधर आ जाएंगी 5 6, ये इस तरीके से प्रेजेंट है इसमें कि हर एक नोड को पूरा का पूरा रिंग की फॉर्म में कवर अप कर रही है। तो इस टाइप के फाइलोडेक्सी को आप वॉल्ड फाइलोडेक्सी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है नीरियम एंड एल्स्टोनिया। ये दो फाइलोडेक्सी आपको इसमें मिलेंगी, नीरियम एंड एल्स्टोनिया। नेक्स्ट वन इज
सॉरी ये नीरियम एंड एल्स्टोनिया 2 प्लांट है, इनमें आपको वॉल्ड फाइलोटैक्सी मिलेगी। तो ये तो हो गया फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ ब्रांच। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स जो है ब्रॉडली अगर जो हम देखें तो लीव्स 2 ही टाइप की होती हैं, या तो सिंपल लीफ या तो फिर कंपाउंड लीफ। टाइप्स ऑफ लीव्स, ईदर इट इज सिंपल लीफ और इट इज कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ हम उस लीफ को बोलते हैं, अगर जो मान लीजिए आपको 2 तरीके से सिंपल लीफ दिखाई दे सकती है, ये और दूसरा आपको ये दिख जाएगा। मतलब या तो इसमें इंसिजन मतलब कट जो ये दिख रहा है, या तो मार्जिन में बिल्कुल भी कट नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर अगर जो कट है तो वो मिडरिप तक टच नहीं करेगा। इस टाइप की जो लीव्स होती हैं उनको हम सिंपल लीफ बोलते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे आ जाएगा हिबिस्कस में आ जाएगा सिंपल लीफ। इसके अलावा गुआवा में, इसके अलावा हेलियांथस में, हेलियांथस दैट इज द सनफ्लावर में, इस टाइप की आपको लीफ मिलेंगी सिंपल लीफ। मस्टर्ड में भी आपको सिंपल लीफ मिलेंगी। दूसरे टाइप की लीफ होती है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीव्स हम उन लीव्स को बोलते हैं जिनमें की ये मार्जिन है लेमिना की या लीव ब्लेड की, उसमें आपको इंसिजन मिलेगा और ये इंसिजन इतना डीप होता है कि ये मिडरिप तक टच कर जाता है, यहाँ मिडरिप तक टच करेगा। तो उस टाइप की लीफ को आप कंपाउंड लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ फिर 2 टाइप की होती है, एक होती है पामेटली कंपाउंड लीफ और दूसरी होगी पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली तो पामेटली कंपाउंड लीफ वो होती हैं जिसमें मान लीजिए ये लीफ थी इनिशियली और ये उसकी पिटियोल थी, तो लीफ में इंसिजन इस तरीके से आया कि उसने लीफ को डिवाइड कर दिया छोटी छोटी लीफलेट्स में एट द टिप ऑफ द पिटियोल। मतलब ये लीफ अब आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ऐसे ना दिख के ये लीफ आपको इस तरीके से दिखाई देगी। अब इसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स कितनी भी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 4, 6, 3 कितनी भी हो सकती हैं। तो इस टाइप की लीफ को हम कंपाउंड लीफ को हम पामेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं, जिसमें की पिटियोल के टिप पे इंसिजन पड़ा है, लेमिना में इंसिजन इस तरीके से पड़ा है कि उसने सारी पूरी लीफ को जितनी भी लीफलेट्स में डिवाइड किया है वो लीफलेट सारी की सारी आपको कहाँ पे मिल रही है, पिटियोल के टिप पे मिल रही है। तो ये आ गया पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ हमें देखने के लिए मिलेगा इन बिगोनिया में आपको मिलता है। इसके अलावा मार्सिलिया में हमें देखने के लिए मिलता है। इन प्लांट्स में आपको पामेटली कंपाउंड लीफ देखने के लिए मिलती है। नाउ नेक्स्ट वन इज पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ, मान लीजिए ये लीफ है, सिंपल लीफ है, इसमें मार्जिन पे इंसिजन आया और ये इंसिजन इस तरीके से आ रहा है कि इसने लीफ को अलग अलग लीफलेट्स में डिवाइड कर दिया एट डिफरेंट पॉइंट्स में लीफ को लीफलेट्स में डिवाइड किया। तो इसकी वजह से ये जो लीफ है ये आपको अब इस तरीके से ना दिख के ये ऐसे दिखाई देगी, यूं इस तरीके से आपको लीफ दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इंसिजन है वो लेमिना के अलग अलग पॉइंट्स में, लेमिना में मिडरिप के अलग अलग पॉइंट्स में पड़ रहा है। तो इस कारण से लीफ जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स में लीफलेट्स में डिवाइड हो गई और ये जो मिडरिप है ये ब्रांच की तरह मॉडिफाई हो गई, ब्रांच की तरह आपको दिखाई दे रही है। इस मिडरिप को अब हम ब्रांच लाइक मिडरिप को हम बोलते हैं रैकियस और रैचेस आप इसे बोल सकते हैं। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ हमें कौन से प्लांट में मिलती है? पिनेटली कंपाउंड लीफ हमें रोजा प्लांट, रोज में मिलती है। एंड एजा डायरेक्टा इंडिका दैट इज नीम, इन प्लांट्स में आपको पिनेटली कंपाउंड लीफ देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा पिनेटली कंपाउंड लीफ मिमोसा प्यूडिका टच मी नॉट प्लांट में भी आपको मिलती है। तो ये हो गई पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ और ये आ गई आपकी सिंपल लीफ। अच्छा, लीफ में क्वेश्चन आता है कि लीफ को देख के आप कैसे बता सकते हैं कि ये लीफ सिंपल लीफ है या ये लीफ कंपाउंड लीफ है, क्योंकि कई बार सिंपल लीफ भी कई बार कंपाउंड लीफ भी हमें अपीयरेंस देती है, जैसे कि वो सिंपल लीफ हो और उसका ऑपोजिट फाइलोटैक्सी हो। जैसे कि आप नीम के पत्ते को देखेंगे या रोज की लीफ को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सिंपल लीफ है और इसकी जो फाइलोटैक्सी है ये ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में अरेंज हो रखा है। तो हाउ कैन यू से दैट द रोज इज अ कंपाउंड लीफ एंड इट इज नॉट अ सिंपल लीफ एंड हिबिस्कस इज अ सिंपल लीफ। तो ये डिफरेंस जो है हमें पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी बड। सिंपल लीफ हम उन लीफ को बोलते हैं जिनकी हमेशा सिंपल लीफ की एक प्रॉपर्टी होती है कि सिंपल लीफ के बेस पे आपको हमेशा एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। लीफ के और जो ब्रांच होती है या जो स्टेम होती है उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल पे आपको एक बड मिलती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी
बड, इस एंगल को ही हम एक्सिल एंगल या एक्सिल पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक्सिलरी बड मिलेगी, या तो इधर मिलेगी या तो इधर मिलेगी। एक्सिलरी बड अगर जो प्रेजेंट है तो वो लीफ सिंपल लीफ है, और अगर जो एक्सिलरी बड हर लीफलेट में आपको नहीं मिल रही है तो वो कंपाउंड लीफ है। मतलब यहाँ इस वाली लीफ में आपको यहाँ एक्सिलरी बड मिल जाएंगी, इधर नीचे एक्सिलरी बड मिल जाएंगी जहां भी लीफ बेस होगा, और इन लीफ में आपको इधर एक्सिलरी बड मिलेगी। यहाँ आपको सब लीफलेट के नीचे एक्सिलरी बड नहीं मिलेगी। इसमें पिनेटली कंपाउंड में इधर कहीं एक्सिलरी बड होगी, यहाँ नहीं होगी एक्सिलरी बड। तो इफ ईच लीफ कंसिस्ट ऑफ द एक्सिलरी बड देन इट इज द simple leaf, and if each leaf do not consist of axillary bud then it is compound leaf. This is the main difference between simple and compound leaf. Now next one is इसमें लीफ के कुछ मॉडिफिकेशन दे रखे हैं। एक तो मैंने आपको फ्लैशी लीफ बता दिया था अभी, जो इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने स्टेम का एक मॉडिफिकेशन पढ़ा था, अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन बल्ब, उसमें पढ़ा था हमने कि जो स्टेम होती है वो हाईली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं और उसके किनारे किनारे फ्लैशी लीव्स होती हैं जो उसको सराउंड करके उसकी कवरिंग करेंगी, उसको सराउंड करती हैं रोसेट पैटर्न में जनरली। तो ये जो लीव्स होती हैं ये होती हैं फ्लैशी लीफ, और इनका फंक्शन होता है, फ्लैशी लीव्स का फंक्शन है फूड स्टोरेज का। इट इज टाइप ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज। अगर जो हम ये एक टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन हो गया लीफ का। अगर जो हम पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में पाइजम सटाइवम या लथायरस ओडोरेटस जो प्लांट है, इन प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो इस तरीके से कर्लिंग कॉइलिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। ये सपोर्ट पे चढ़ने में मदद करती है, मतलब ये क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगी। तो पाइजम सटाइवम में लीफ का मॉडिफिकेशन टेंड्रिल, अनियन में एलियम सटाइवम एंड एलियम जो सेपा है उसमें हो गया ये फ्लैशी लीफ फूड स्टोरेज के लिए। इसके अलावा लीफ मॉडिफाई हो सकती है, जैसे कि आपका वो मैंने डिस्कस कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन एकेशिया जो है उसमें लीफ का, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट में लीफ का जो जिसे हम कहेंगे पिटियोल होता है वो मॉडिफाई हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो मॉडिफिकेशन है इसको हम बोलते हैं फिलोड या फाइलोड मॉडिफिकेशन। तो ये 2-3 मॉडिफिकेशन दे रखे हैं। इसके अलावा एक मॉडिफिकेशन और दे रखा है निपेंथिस, दैट इज पिचर प्लांट। निपेंथिस प्लांट में जो लीफ का लैमिना होता है इसको हम पिचर प्लांट बोलते हैं, पिचर प्लांट। इस प्लांट में जो लीफ का पिटियोल है वो टेंड्रिलर हो जाता है, टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। पिटियोल मॉडिफाई होगा टेंड्रिल में, और लैमिना जो है वो मॉडिफाई हो जाता है किसमें, पिचर में। पिचर यानी कि सुराई जैसे एक स्ट्रक्चर में जहां पे वो इंसेक्ट को ट्रैप करके इंसेक्ट का डाइजेशन परफॉर्म करता है। तो ये आ गया आपका लीफ वाला टॉपिक कंप्लीट। अब इसके अलावा लीफ में आपके एनसीईआरटी में और कुछ डिस्कस नहीं कर रखा है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लीफ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर दोनों कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद फ्रूट, सीड, फैमिलीज ये हमने करना है। ओके, तो आप यहां तक कर लेना इस लेक्चर में, इतना ही मैं करा रही हूँ।